बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-हरम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि दही बड़े के बगैर और फुल्कियों के बगैर हम दही बड़े जो हैं बाज़ार से भी बेहतर किस तरह से हम घर पे बना सकते हैं। तो भी चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ जो है बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश करके तो बॉईल होने के लिए रख दिया है। आलू को हमने अच्छे से जो है बॉईल कर लेना है और अब इसे एक प्लेट में जो है वो निकाल लेंगे। आलूओं को हमने पहले वॉश कर लिया निकालने के बाद। तो अभी ये गर्म है काफ़ी, तो गरम गरम ही ये हमने काम करना है। गरम गरम ही आलू को हम जल्दी से छीलेंगे। अगर आलू हमारे ठंडे हो गए तो आपकी ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी सही तरह से नहीं बन पाएगी। आप भी कहते होंगे कि अब मैं वीडियो जो है वो बना रही हूँ दही बड़े की, लेकिन मैं अब छील रही हूँ आलू। तो आज मैं आलूओं से ही बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टफुल जो भल्ले हैं दही बड़े हैं वो बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि आलूओं को मैंने जो है वो छील लिया है। तो इस तरह के हमने छोटे छोटे जो आलू हैं इस रेसिपी के लिए लेने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एक आलू को इस तरह लेना है और हाथ के ऊपर एक दूसरे हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो आलूओं को हमने इस तरह से मसल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर नहीं लगाना, बल्कि हल्के हाथ से इसको दबाएंगे तो आलू हमारे जो है बहुत ही अच्छे से जो इस तरह से प्रेस हो जाएंगे। तो सारे आलूओं को हमने इसी तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है और इनको एक साइड पे यानी कि एक प्लेट के अंदर जो है हमने रखते जाना है। जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाएं और वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो सारे आलू जो थे उनको मैंने आप देख सकते हैं कि सारे प्रेस करके तो रख लिए हैं। तो अब इन आलूओं को एक बाउल के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। बाउल के अंदर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन है 2 से 2.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर है। आप चाहें तो मैदा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक जो है उसे ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही जाएगी इसके अंदर काली मिर्च। बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है वो हमने ऐड नहीं करनी। अब इनको अच्छे से हल्का हल्का हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इस तरह से करना है कि जो सारे आलू हैं इनके ऊपर जो कॉर्नस्टार्च है वो बहुत ही अच्छे से लग जाए। हल्के हल्के हाथों से हमने इस तरह से करना है ये हमारे जो आलू हैं वो टूटे नहीं। तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से अब उठा के तो ऐसे ही एक प्लेट में जो है वो अलग अलग करके रखते जाएंगे और जिसका आलू के ऊपर कॉर्नस्टार्च नहीं लगा तो उसके ऊपर भी हम अच्छे से लगा लेंगे। तो अब हमने कॉर्नस्टार्च जो लगा लिया है, अब हमने क्या करना है कि एक कढ़ाई के अंदर जो है ऑयल डाल के रख लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फिर हमने जो आलू जो है इसके अंदर डालने हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल गर्म नहीं है तो अभी हम इसका वेट करेंगे। तो जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। ये आपने काम जो है गरम गरम ऑयल के अंदर जो है वो करना है। तो एक एक आलू जो है इस तरह से ऑयल के अंदर डालते जाएंगे और इसको इस तरह से फ्राई करना है। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आलू को डालिएगा। आलू जो है टूटने नहीं चाहिए। आपने पूरे इसी तरह से आलू जो हैं उनको फ्राई करना है। जितने आलू आसानी से आ सकें उतने ही आलू जो हैं वो एक दफ़ा में डालिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आलू जो है डाल दिया। जब आलू एक तरफ से अच्छे से पक जाए तो फिर इसको चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से ही इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है ताकि आलू जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी टूटने ना पाए, क्योंकि कॉर्नस्टार्च लगाने की वजह से आलू जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है आप कॉर्नस्टार्च या फिर आप मैदा वगैरह जो है वो लगा के तो फिर इनको फ्राई करें। तो जब अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएं तो फिर हमने इसको जो है वो निकालना है। जी, हमने दोनों साइडों से आलू जो है उनको पका लिया है। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं कि आलू हमारे जो है बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे आके तो मैंने आलूओं को जो है वो निकाल लिया है। अब मैं जल्दी से बाकी के जो आलू हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये तो माशाल्लाह से मैंने ये वाले आलू जो है इनको भी फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह आप लुक देख सकते हैं कि आलू जो हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने हैं।
जी तो मैंने सारे आलू जो है उनको फ्राई कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, आप चाहें तो इस तरह से भी आलू जो है ये स्नैक्स जो है खा सकते हैं। तो अभी हम इसके बना रहे हैं दही बड़े। तो ज़रा तो इसके लिए मैंने आलू जो है इसको इस तरह से प्लेट के अंदर जो है वो डालना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हम आलू सारे जो है प्लेट के अंदर डालेंगे। जितने हमने आलू जो दही बड़े हैं वो बनाने हैं उसी हिसाब से हम आलू जो है इसके अंदर सेट कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को नीचे सेट कर लिया। अब इसके ऊपर से जो दही है वो हम डालेंगे। ये सादा दही है, आप चाहें तो एक दफ़ा में सारा नमक मिर्च मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कोई कम ज़्यादा पसंद करता है तो इसलिए पहले सादा दही ऐड किया है। फिर अब ऊपर से अब मैं ऐड करूँगी हरी चटनी। ये दही जो हरी चटनी है इसकी मैं रेसिपी जो है पहले भी अपने चैनल पे जो है काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ। तो जब वही सादी जो धनिया पुदीना और लहसुन अदरक वाली चटनी है, तो इस चटनी के अंदर मैंने दही मिक्स करके तो जो हरी चटनी जो है वो रेडी की है। तो इसके ऊपर मैंने डाल दी है। अब थोड़े से ऊपर से मैं ऐड करूँगी जो प्याज, बारीक चॉप किए हुए प्याज हैं। आप चाहें तो विदाउट प्याज भी खा सकते हैं। जो भी आप सैलड इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं। ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। तो ये इस तरह से हमारे जो दही बड़े हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बाज़ार से भी बेहतर जो है वो रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।